जो पाश्चात्य विचारक है प्लेटो और अरस्तु में क्या जो टॉपिक नंबर 10 है। तो ये जो प्लेटो है तो प्लेटो में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। अब प्लेटो चूंकि देखा जाए तो यूनानी सभ्यता का जो है पहला विचारक है, तो जब ये समझ में आएगा तो फिर आगे अरस्तु भी समझ में आएगा। देखिए प्लेटो में जो सिद्धांत है, एक तो पहले जैसे जीवन परिचय हो तो आप लोग पढ़ लेंगे, मैं भी थोड़ा बोल दूंगा। इसके जो सिद्धांत है उसमें जो है एक तो न्याय सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत, फिर इसका जो है शिक्षा सिद्धांत है, फिर प्लेटो का साम्यवाद है। तो ये जो है ये तीन इसके मुख्य सिद्धांत है। एक तो इसको समझना है जो यहां से प्रश्न आता है। अब इसके बाद जो है इस पर आधारित कुछ अन्य सिद्धांत हैं। जो अन्य सिद्धांत है उस अन्य सिद्धांत में एक तो जो है दार्शनिक राजा का सिद्धांत और एक इसका आता है प्रत्यय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया। अब इसके बाद जो प्रश्न आते हैं इसमें 2, 4, 5 जो प्रश्न है वो भी मैं कराऊंगा, क्योंकि जो है चूंकि वेस्टर्न थिंकर में जो प्रश्न आते हैं थोड़े से जटिल आते हैं। तो जो प्रश्न है उसमें जो है जैसे जो बार बार पूछता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, स्टेट इज इंडिविजुअल एट लार्ज। जैसे प्रश्न आता है प्लेटो प्रथम फांसीवादी विचारक है, प्रथम फांसीवादी विचारक, या तो ऐसे पूछता है या तो इसका पूछता है कि प्लेटो तथा फांसीवाद की तुलना, प्लेटो तथा फांसीवाद की तुलना, या तो ऐसे एक क्वेश्चन और भी आता है कि प्लेटो खुले समाज का दुश्मन है। प्लेटो खुले समाज का दुश्मन है। एक विचारक है कार्ल पापर, तो कार्ल पापर ने स्टेटमेंट दिया था, तो है इसी से संबंधित। अब इसके बाद जैसे छोटे छोटे और भी प्रश्न होंगे, जब आप लोगों को कराऊंगा तो उसके बाद उसमें देखिएगा। नहीं तो ये तो प्लेटो का जो राज्य का सिद्धांत है वो दार्शनिक राजा या राज्य एक ही बात है, ऐसे बनाइए। इसमें थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी एक अच्छा पकड़ बन पाएगा। नहीं वो तो मैं तो क्वेश्चन बैंक में सब डाल दिया ना, कि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। प्रत्यय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया या विज्ञान सिद्धांत एक ही बात है। और एक चीज जिसमें बताया था कि हम लोग हर जगह थोड़ा सा प्रासंगिकता भी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये तीनों सिद्धांत पढ़ लिए तो हम लोग प्लेटो की प्रासंगिकता भी थोड़ा पढ़ लेंगे, प्लेटो की वर्तमान प्रासंगिकता, क्योंकि आजकल ऐसा भी प्रश्न आ रहा है। प्लेटो की वर्तमान प्रासंगिकता, प्राचीन काल से समकालीन काल तक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की क्रमबद्ध उन्नति का विकास। तो जब मान लीजिए प्लेटो पढ़ लेंगे, अरस्तु पढ़ लेंगे, ऐसा पढ़ लेंगे तो सब जोड़ के लिखा जाएगा। अब जैसे समझिए तो ये सब है, आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा। अब जब अरस्तु पढ़ेंगे तो फिर इसका तुलना पढ़ेंगे। तो पहले जो है देखिए न्याय जो है, जस्टिस, तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है पहले उसको समझा जाए फिर लिखिएगा। अब देखिए न्याय में पहले तो जैसे भूमिका एक लिखना होता है 4 लाइन का, फिर उसके बाद न्याय सिद्धांत है तो उसकी विशेषता, फिर इसका विश्लेषण कि न्याय सिद्धांत की क्या आलोचना है और न्याय सिद्धांत की क्या समस्या है, मतलब कि महत्व क्या है।
सब विचारकों में ऐसे ही पढ़ना है। अब देखिए प्लेटो पहले समझिए भूमिका, तब उसका लिखिएगा। प्लेटो का जो दर्शन है वो वास्तव में जो प्लेटो से पहले जो विचारक थे उन विचारकों की उसने आलोचना की और आलोचना करके उसने ये बताया कि वास्तव में देखा जाए, पहले समझाता हूं फिर लिखिएगा भूमिका। ये जो न्याय सिद्धांत है प्लेटो का, तो न्याय सिद्धांत एक प्रकार से आदर्शवादी व्यवस्था है। आदर्शवादी व्यवस्था है। आदर्शवादी व्यवस्था का मतलब ये जो उसने रिपब्लिक जो पुस्तक लिखा है, इसी रिपब्लिक पुस्तक में जो है उसने न्याय सिद्धांत दिया। तो इसने बताया जब आदर्शवादी व्यवस्था है तो स्वाभाविक सी बात है कि यह जो है प्लेटो जो है उसको एक नैतिक अवधारणा के रूप में लेता है। नैतिक अवधारणा, जब नैतिक अवधारणा के रूप में लेता है तो कहता है कि न्याय जो है वो सद्गुणता है, नैतिकता है। उसने लिखा कि न्याय सद्गुणता, न्याय सद्गुणता है, वर्च्यू है। जब न्याय सद्गुणता है तो इसने ये बताने का प्रयास किया कि भाई सद्गुणता का प्रयोग कहां होता है, नैतिकता का प्रयोग कहां होता है, या तो व्यक्ति करेगा या तो राज्य के संदर्भ में होगा। तो इसने कहा कि न्याय जब सद्गुणता है तो इसका प्रयोग दो संदर्भों में किया जा सकता है, एक तो व्यक्ति के संदर्भ में और दूसरा जो है राज्य के संदर्भ में। दूसरा जो है राज्य के संदर्भ में। अब देखिए व्यक्ति के संदर्भ में नैतिकता का मतलब ये कहता है कि व्यक्ति के भीतर जो है 3 गुण पाया जाता है। व्यक्ति के भीतर 3 गुण पाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक उसने कहा कि व्यक्ति के भीतर तो एक तो पहला चीज है कि बुद्धि पाई जाती है, विजडम पाया जाता है, ज्ञान पाया जाता है। दूसरा चीज है व्यक्ति के भीतर एक साहस का गुण होता है और तीसरा गुण होता है इच्छा या तृष्णा। इसने कहा कि ये 3 गुण जो है व्यक्ति के भीतर पाया जाता है। विजडम पाया जाता है, स्पीड पाई जाती है, एपेटाइट पाया जाता है। तो इसने कहा कि यदि मान लीजिए ये जो तीनों गुण हैं, एक बार दोबारा बताएं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है? एक आदर्श व्यवस्था है, नैतिकता की अवधारणा है। आप जानते हैं कि ये प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया तो पहले के जितने विचारक थे सबकी उसने आलोचना किया, सबकी कमी बताया। पहले के विचारकों की कमियों को आधार बनाकर दिया। पहले के जो विचारक थे उनकी कमी बताया और उसी को लेकर एक सिद्धांत देना शुरू किया कि आदर्श क्या है, मतलब न्याय क्या है। तो एक आदर्शवादी व्यवस्था है, नैतिकता है, सद्गुणता है। अब व्यक्ति के संदर्भ में न्याय क्या है? तो जैसे व्यक्ति बुद्धि रखता है, व्यक्ति क्या रखता है? साहस रखता है, इच्छा रखता है। तो इसने कहा कि यदि व्यक्ति तीनों गुणों को उचित मात्रा में रख ले तो व्यक्ति संतुलित बन सकता है, व्यक्ति न्यायशील बन सकता है। इसने कहा कि तीनों गुणों को रखकर, तीनों गुणों को उचित स्वरूप में रखकर व्यक्ति न्याय कर सकता है। मतलब व्यक्ति न्याय कर सकता है, मतलब व्यक्ति न्यायशील बन सकता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यक्ति न्यायशील बन सकता है, मतलब व्यक्ति के भीतर यदि तीनों गुण हैं उचित मात्रा में
व्यक्ति यदि बुद्धि रखता है, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए व्यक्ति बुद्धि रखता है, व्यक्ति साहस रखता है, व्यक्ति इच्छा रखता है, ये बताइए व्यक्ति 3 ही काम तो करता है। पहला काम व्यक्ति क्या करता है? निर्णय लेना होता है। तो मान लीजिए निर्णय लेना होता है तो बुद्धि से निर्णय ले लेगा, साहस होगा तो अपनी सुरक्षा कर लेगा, और इच्छा होगा तो कुछ उत्पादन कर लेगा। तो ये कहता है कि तीनों गुणों को उचित स्वरूप में रखकर व्यक्ति जो है न्यायशील बन सकता है। अब इसने कहा यही जो 3 गुण हैं, इन्हीं तीनों गुणों को राज्य के संदर्भ में उसने बताने का प्रयास किया कि भाई राज्य के भीतर क्या होता है। तो राज्य के भीतर शासन प्रशासन का कार्य चलता है, शासन प्रशासन का कार्य होता है। राज्य के भीतर क्या होता है? तो सुरक्षा का कार्य होता है। राज्य के भीतर क्या होता है? तो उत्पादन का कार्य होता है। ये बताइए, यदि मान लीजिए बुद्धिमान व्यक्ति होगा, यदि राज्य के पास मान लीजिए इसको हमने x1 मान लिया, x1 x2 x3 मान लिया, तो इसने कहा कि यदि x1 वाला व्यक्ति राज्य के पास होगा तो शासन प्रशासन का कार्य ठीक ढंग से हो जाएगा। यदि मान लीजिए साहसी व्यक्ति होंगे तो सुरक्षा का कार्य हो जाएगा। यदि उत्पादन का कार्य करना है, इच्छा रखने वाला व्यक्ति होगा तो उत्पादन का कार्य होगा। तो इसने बताने का प्रयास किया कि जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता हो, इसने कहा कि भाई राज्य के संदर्भ में न्याय क्या है। तो राज्य के संदर्भ में न्याय का मतलब कि राज्य के भीतर 3 ही कार्य होता है। राज्य के भीतर 3 कार्य होता है। एक तो शासन प्रशासन का कार्य है, सुरक्षा का कार्य है, तीसरा जो उत्पादन का कार्य है। तो इसने बताने का प्रयास किया कि यदि मान लीजिए व्यक्ति के भीतर जो तीनों गुण हैं, उसमें से जिस गुण की प्रधानता हो उसी कार्य को करना चाहिए। जैसे मान लीजिए, ऐसे में बताया ना, थोड़ा सा वेस्टर्न थिंकर में समझना पड़ता है, क्योंकि आप क्वेश्चन तभी तो लिख पाएंगे। इसका फोटो भी खींच लीजिए, ये तो ये पढ़ना है। और वेस्टर्न थिंकर में बताया कि थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि थिंकर थ्योरी आप नहीं समझे तो आईजीपी और इंटरनेशनल रिलेशन से पॉलिटिकल साइंस नहीं चलता है। आईजीपी को सबसे निचले दर्जे का चीज माना जाता है पॉलिटिकल साइंस में। जैसे आप लोग गांधी जी पढ़े होंगे तो गांधी जी आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो कुछ अंतर तो दिखाई दिया होगा। उतना हिस्ट्री में तो डेप्थ में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम लोग गांधी जी को थिंकर के रूप में पढ़े हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका रही, उसको हम लोग नहीं पढ़ते। तो देखिए, जैसे मैं बताया, अभी इसको समझिए। पहले दोबारा बताता हूं कि इसने आदर्श व्यवस्था माना, न्याय को सद्गुणता माना, न्याय को नैतिकता माना। तो इसने कहा कि व्यक्ति के संदर्भ में क्या है, व्यक्ति के भीतर 3 गुण होता है। एक गुण होता है बुद्धि का, एक गुण होता है साहस का, एक होता है इच्छा और तृष्णा का। तो तीनों गुणों को यदि उचित मात्रा में व्यक्ति रखता है तो व्यक्ति अपने लिए न्याय कर सकता है। यहां तक क्लियर? क्योंकि समझेंगे तभी तो भूमिका लिखाएगा, विशेषता लिखाएगा। और राज्य के संदर्भ में न्याय क्या है? तो राज्य के भीतर भी तो 3 ही कार्य होता है। एक कार्य होता है शासन प्रशासन का, राज्य के भीतर एक कार्य होता है सुरक्षा का, तीसरा कार्य होता है उत्पादन का। तो यदि मान लीजिए बुद्धि रखने वाला व्यक्ति यदि राज्य के पास रहेगा तो शासन प्रशासन का कार्य हो जाएगा। यदि मान लीजिए साहसी व्यक्ति होगा तो सुरक्षा का कार्य हो जाएगा। यदि मान लीजिए इच्छा तृष्णा रखने वाला व्यक्ति होगा तो राज्य में उत्पादन का कार्य ठीक ढंग से होगा। तो इसने कहा कि राज्य का जो कार्य है वह एक प्रकार से देखा जाए तो व्यवस्थित तरीके से चल सकता है। यदि व्यक्ति अपने भीतर जो गुण है उस गुण का यदि सही मात्रा में प्रयोग करना शुरू कर दे तो राज्य का जो कार्य है वो व्यवस्थित तरीके से चल सकता है और राज्य भी न्यायशील बन सकता है। राज्य न्यायशील बनेगा। तो इसने ये बताने का प्रयास किया
कि ये जो दोनों चीज है भाई, ये तो व्यक्ति हो गया और दूसरी तरफ राज्य हो गया। इसने कहा कि व्यक्ति और राज्य पूरकता का संबंध रखते हैं, तभी तो स्टेटमेंट अभी मैं जब आगे लिखवाऊंगा तभी तो ये कहता है कि व्यक्ति का बृहद स्वरूप राज्य है, व्यक्ति का बृहद स्वरूप राज्य है। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज क्यों कहता है? इसलिए तो कहता है। अब देखिए ऐसे समझिए भाई, बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति शासन प्रशासन का कार्य करेगा, साहसी व्यक्ति सुरक्षा का कार्य करेगा, इच्छा रखने वाला व्यक्ति उत्पादन का कार्य करेगा। तो व्यक्ति के भीतर जो 3 गुण हैं उन्हीं गुणों का विस्तार ही जो है राज्य में दिखाई देता है। इसलिए इसने कहा कि व्यक्ति और राज्य पूरकता का संबंध रखते हैं, और इसीलिए इसने कहा कि व्यक्ति का बृहद स्वरूप राज्य है। ये चीज है। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, अंग्रेजी में उसको कहते हैं व्यक्ति राज्य का बृहद स्वरूप है, इंडिविजुअल रिट लार्ज। और जो बुद्धि है उसको हम लोग कहते हैं कि भाई विजडम व्यक्ति के पास कितना है। साहस का मतलब होता है स्पिरिट कितना रखता है। मान लीजिए तृष्णा को हम लोग कहते हैं एपेटाइट, एपेटाइट, ये 3 चीज होता है। अब इसी से भूमिका भी लिखाएगा, इसी से विशेषता भी लिखाएगा, इसी से आलोचना भी लिखाएगा, महत्व लिखाएगा, सब इसी चीज से चलेगा। ये थिंकर पढ़ने का तरीका है कि आप पहले उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद लिखिए भूमिका, इसी से सब निकल जाएगा। अब पहले इसका भूमिका लिखिए। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत रिपब्लिक में दिया है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत रिपब्लिक में दिया है। रिपब्लिक में दिया है। इस सिद्धांत को देने से पहले अपने समय में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया। अपने समय में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया। और निष्कर्ष निकाला कि न्याय नैतिकता का सिद्धांत है। न्याय नैतिकता / सद्गुणता का सिद्धांत है। और न्याय का संदर्भ व्यक्ति और राज्य दोनों से है। न्याय का संदर्भ व्यक्ति और राज्य दोनों से है, बल्कि ऐसे ठीक है, व्यक्ति और राज्य दोनों से है। व्यक्ति अपने भीतर बुद्धि साहस इच्छा को उचित अनुपात में रखकर न्याय कर सकता है। इसी तरह राज्य के भीतर इन गुणों का प्रयोग करके राज्य के कार्य को व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, उसको अब देखिए इसमें क्या है कि अब हम लोग जमाने में तो 6 पेज का प्रश्न आता था, तो हम लोग क्या करते थे कि पहले इसको को समझाते थे पूरा, कि पहले मान लीजिए लिखे व्यक्ति के संदर्भ में राज्य हेडिंग बनाए और उसमें पूरी व्याख्या लिखते थे कि प्लेटो मानता है कि मानव जो आत्मा है उस मानव आत्मा में 3 प्रकार का जो है गुण पाया जाता है। अभी जैसे बताया बुद्धि साहस और इच्छा। तो बुद्धि रखने वाला जो व्यक्ति है
वो ज्ञान के प्रति अनुराग रखता है, ज्ञान के प्रति अनुराग रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान के प्रति अनुराग रखेगा। साहसी व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो वीरता के प्रति अनुराग रखेगा, वीरता के प्रति अनुराग रखेगा। इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो है सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव रखता है। भाई इच्छा रखने वाला, तृष्णा रखने वाला व्यक्ति क्या करता है? देखिए, सांसारिक वस्तुओं में उलझा रहता है, तो ये कहता है कि ये सांसारिक वस्तुओं से लगाव रखता है, सांसारिक वस्तुओं से लगाव रखता है, मतलब विषय भोग। सांसारिक वस्तु का मतलब विषय भोग। और मान लीजिए व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए तीन ही चीज की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की, साहस की और इच्छा की। बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ज्ञान के प्रति अनुराग रखेगा तो निर्णय ले लेगा, साहसी होगा तो अपनी सुरक्षा कर लेगा, इच्छा तृष्णा रखेगा तो कुछ उत्पादन कर लेगा। तो इसने कहा कि तीनों गुणों को उचित मात्रा में रखकर व्यक्ति अपने साथ न्याय कर सकता है। और राज्य के संदर्भ में अब न्याय क्या है? तो मैं अभी बताया कि राज्य के संदर्भ में न्याय का मतलब कि राज्य में एक प्रशासन का काम होता है, दूसरा सुरक्षा का होता है, तीसरा उत्पादन का कार्य होता है। तो शासक जो वर्ग है वो क्या रखता है? तो आज भी आईएएस पीसीएस की परीक्षा में किस चीज की जरूरत है? वीरता, बुद्धि। चाहे आप 15 किलो के हैं कि चाहे आप 200 किलो के हैं, बुद्धि सही होनी चाहिए, बस। यही तो शासन प्रशासन में महत्व रखता है। तो देख रहे हैं कि शासन प्रशासन का कार्य जो है कौन कर सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है, बुद्धि रखने वाला व्यक्ति कर सकता है। अभी बताइए, अभी जैसे बताया कि सुरक्षा का काम कौन कर सकता है? तो साहसी व्यक्ति कर सकता है, साहस रखने वाला। ये तो मिलिट्री में कौन लोग भर्ती होते हैं? साहसी व्यक्ति ना। ज्यादा पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना मांगता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बस पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। मेन जो चीज है साहस होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर गोली चलाना है। अरे बताइए, उत्पादन करने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या होना चाहिए? तो इच्छा होना चाहिए। तो उसने ये समझाने का प्रयास किया कि उत्पादन का काम जो है कौन करेगा? तो इच्छा रखने वाला व्यक्ति, क्योंकि जिसमें इच्छा ही नहीं है उत्पादन कर ही नहीं सकता है। इसी चीज को इसने समझाने का प्रयास किया। जानते हैं, जो भी मैंने क्वेश्चन बोला था, व्यक्ति का बृहद स्वरूप राज्य, एग्जाम में चार्ट बना दिए तो 10 में जो है आपको 6 नंबर दे देगा। सिर्फ यही चार्ट बना के चले आए एक पेज में, तब भी 6 नंबर दे देगा। लिखना तो इसे ही है।